पापा शराब मत पीना, जीना है तो पापा शराब मत पीना। 4 पैसे पापा तुम तो कमाते हो, आधा से आधा शराब में उड़ाते हो। उसी 4 पैसे में मैं पढ़ जाऊंगी, भाई बहन को भी आगे बढ़ाऊंगी। बड़ी मेहनत से अम्मा घर को चलाती है, खुद भूखी रह के वो सबको खिलाती है। कहता है लोग तेरा बापू है कमीना, जीना है तो पापा शराब मत पीना, जीना है तो पापा शराब मत पीना। तुम्हारे आंख में आंसू आ गया है, तुम रो रही हो गाना गाते हुए। हम लोगों के आंख में भी आंसू आ गया है तुम्हारे आंसू को देख करके। तुम्हारे पापा को इस बात का ख्याल करते हुए शराब को छोड़ देना चाहिए। तुम लोगों की पढ़ाई की तरफ ध्यान देना चाहिए तुम्हारे पापा को, है ना। जीना है तो पापा शराब मत पीना। राजकीय कृत मध्य विद्यालय एकतारा के 7वीं क्लास की प्रीति कुमारी ने बिहार दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में विद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में गाना गाकर वहां पर मौजूद सभी लोगों को भावुक कर रुला दिया। यह मामला मधुबनी जिला के बेनीपट्टी प्रखंड के परोल पंचायत स्थित एकतारा गांव की है, जहां बच्ची ने अपने दिल में छिपे दर्द को गाने के बोल से लोगों के सामने प्रस्तुत की और बेतहासा रोने लगी। उसके दिल में छुपे दर्द गाने के एक एक बोल के साथ आंसू बन उनकी आंखों से इस कदर प्रवाहित होने लगा कि उसके जुबान से सिसकियां सिवा गाने के बोल निकलना संभव नहीं हो पा रहा था। आपको बताते चले कि इस गाना गाने के पीछे जब उस बच्ची से कारण पूछा गया तो बच्ची ने कोमल मन से बताया कि हमारे घर में मेरे पिताजी हमेशा नशे में रहते हैं और परिवार में शराब पीने को लेकर अक्सर हो हंगामा भी करते हैं। वहीं जब प्रीति कुमारी के विद्यालय में उनके प्रधानाध्यापक ने उस बच्ची के बारे में पूछा गया तो उसके विद्यालय के प्रधानाध्यापक ने बताया कि वह बच्ची पढ़ने में बहुत ही अच्छी है। प्रीति कुमारी 3 बहन और 2 भाई है। 5 भाई बहन के में प्रीति सबसे बड़ी बहन है। जब उस बच्ची से पूछा गया कि आगे चलकर क्या बनना चाहती हो तो प्रीति कुमारी ने बताया कि हम पढ़ लिख कर कलेक्टर बनना चाहते हैं। आगे ये क्या कर पाती है भविष्य ही बताएगा, लेकिन इतना तो कहा ही जा सकता है कि इस कोमल मन को अपने पिता के नशे की लत ने झकझोर कर रख दिया है। वे अंदर ही अंदर दर्द को समेटे जी रही है। कहीं ऐसा ना हो कि ये मेधावी छात्रा जो अत्यंत पिछले वर्ग के घर में जन्म ली है, उसके प्रतिभा को दीमक की तरह उसके अंदर ही अंदर कहीं दर्द यह खाना जाए। जरूरत तो है उसे संभालने की। उस बच्ची ने गाना गाकर घर में हो रहे कलह को अपने गाने से वहां पर मौजूद लोगों को अवगत कराया, जिसके बाद इस गाने को सुनते ही वहां उपस्थित सभी लोग इतने भावुक हो गए कि सभी के मन में उसके अंदर छिपे दर्द को समझने की जिज्ञासा प्रबल होने लगी। इस बच्चे के इस गाने को लेकर पूछने लगे कि यही गाना तुमने क्यों गाया, गाते समय इतना दर्द तुम्हारे अंदर से बाहर क्यों निकल पड़ा। तो उस बच्चे ने आंसू भरे आंखों से बताया कि यह गाना हमने इसलिए गाया है कि क्योंकि हमारे पिताजी हमेशा शराब के नशे में रहते हैं और घर में हंगामा करते हैं। आपको बताते चले कि यह बच्ची प्रीति कुमारी जिसकी उम्र 13 वर्ष है, पिता का नाम बबुआ साहनी है जो कि पेशे से मछली मारने का काम करते हैं। जब उस बच्चे से पूछा गया कि उसके पिताजी क्या काम करते हैं तो उसने बताया कि तालाब में मछली पालन का काम करते हैं, उससे जो पैसा मिलता है उस पैसे के शराब पी जाते हैं। जब हमारे बीएनपी न्यूज के संवाददाता ने दोबारा उस गाना गाने के लिए उसे बोला तो गाने को गाते समय उसकी आंखों से मोतियों की तरह झरझर आंसू टपकने लगे और गला भर आया। उसके करुण आवाज एवं आंसू को देखकर फिर से सभी लोग भावुक हो गए। वहीं उनके घर पर मौजूद प्रीति कुमारी की दादी सनीचुरी देवी ने बताया कि बबुआ साहनी हमेशा शराब के नशे में रहता है। जब उसे एक बार शराब छोड़ने को लेकर बोला गया तो उसने घर से दूर चला गया और गले में फंदा डालकर आत्महत्या करने की कोशिश की। परिवार वाले मजबूर होकर कुछ नहीं बोलते। आखिर इस कोमल मन के अंदर अपने पिता की आदत को लेकर इतना दर्द है कि कहीं इस मल्लाह परिवार में जन्मी वो अपने वर्ग के अव्वल प्रीति कहीं कुंठाग्रस्त होकर खत्म न हो जाए। बीएनपी न्यूज के लिए मधुबनी से संवाददाता
राजीव कुमार झा की रिपोर्ट। क्योंकि मेरे पापा शराबी हैं, मेरे घर में बहुत इसलिए मैं गाना गाया। अच्छा, तो इसलिए आपने वो गाना गाया। तो क्या आपके पिताजी शराब पीते हैं? तो क्या घर की हालात कैसी है? बहुत बुरी रहती है, इसलिए समझाते हैं तो तभी नहीं समझती है। 1 मिनट बुआ। आपके विद्यालय में कल बिहार दिवस का कार्यक्रम जोरदार रूप से मनाया गया। बच्चों के द्वारा विभिन्न तरह का प्रस्तुति कार्यक्रम भी आयोजित की गई। एक बच्ची जो शराब पर आधारित प्रस्तुति आप लोगों के समक्ष रखी, कोई अभिनय नहीं कर रही थी वो बच्ची का दर्द ऐसा उमड़ा, जो बच्ची रोने लगी। उसके अभिभावक, लगता है पिताजी, शराब पीते हैं। उसका घर, उस अपने घर के जो गार्जियन हैं, उनके शराब पीने की काम से इतना दुखी है, जो बच्ची के दर्द से उसके प्रस्तुति के समय आप लोगों के समक्ष आया होगा। जी हाँ, बिल्कुल है। वो ऐसे गा रही थी, मालूम पड़ता था कहीं ना कहीं वह उसके घर में कोई न कोई ऐसे व्यक्ति हों जिनसे वह शराब का उपयोग करते हों और वो प्रभावित हो किसी न किसी रूप में। मुझे भी महसूस हुआ सर, उससे पहले मुझे महसूस जानकारी नहीं थी, लेकिन वो जब बच्ची गीत गाई और इतनी भावुक हो गई, मैं भी भावुक हो गया था उस वक्त। सारे लोग रोने लगे थे आप लोग? बहुत भावुक थी। मैं अभी भी भावुक हूँ। आप जब पूछ रहे हैं तो मुझे अभी भी महसूस हो रहा है, जो उसका गीत मेरे कान में भी श्रवण हो रहा है और मालूम पड़ रहा है कि मैं व्यथित हूँ उसके गान से। कोई अभिनय नहीं था वो? कोई अभिनय था, नेचुरल परफेक्ट नेचुरल। तो इस दिशा रेगुलर बच्ची थी हमारे स्कूल की। वो रेगुलर बच्ची है? जी रेगुलर बच्ची थी हमारे। अच्छा, पढ़ने में वो कैसी है? पढ़ने में ठीक है वो बच्ची। क्या नाम है उसका? पूजा नाम की नाम बोल रहे हैं। नाम भूल रहे हैं? हाँ, नाम बोल रहे हैं। गाना गा रहे हैं। वो सातवीं की विद्यार्थी है वो। अच्छा सर, उसके पिताजी को बुला करके आप लोग समझाते नहीं हैं? सर, ये घटना मेरे गाना के माध्यम से कल ही आया। हो सकता है उसके पिताजी नहीं भी लेते हों, अगल बगल को लेता हो, उस परिवार से भी दुखित हो, ऐसी बात हो। और मैंने बच्चों को भी तो इस बारे में पूछा था नहीं, झूठ में क्यों कहूँ आपसे। कल की घटना है और आज हम उस काम में व्यस्त हो गए हैं और आपके द्वारा पूछा गया था। मैं जरूर उस बच्ची को अकेले में बुला कर पूछूंगा, तुम कहाँ से इतना इमोशनल हो गई, जो आप पूरे जो पूरे उसमें जितने लोग हम लोग अभिभावकगण या हमारे जिला परिषद माननीय अलका जी भी थी वहाँ, वो भी भावुक हो गए और हमारे शिक्षकगण भी थे, सारे बच्चे थे। लेकिन मैं अभी तक उन्हें पूछा नहीं, लेकिन आपके द्वारा ये प्रश्न आया है मेरे ध्यान में, तो मैं निश्चित तौर पर उसे अकेले में सबके सामने से पूछूंगा। नहीं है, लेकिन मैं पूछूंगा जरूर, बेटी तुम कहाँ से इतना इंस्पायर्ड हो गई या कहीं से इतना अफेक्टेड हो गई, इतना इमोशनल तुम कैसे हो गई, मैं जरूर पूछूंगा। मैं वादा करता हूँ कि स्कूल में एक आयोजन हुआ था जो आप लोगों ने करवाया था। उस समय एक बच्ची जो कुछ गाना गाई हुई थी और जो अपने गाना के माध्यम से अपने घर की, हो सकता है कि घर की व्यवस्था के बारे में वो रूबरू करवा रही होंगी सभी को। तो क्या नाम था उन बच्ची का? उस बच्ची का नाम प्रीति कुमारी था सर, और क्लास 7 की बच्ची है और हमारी कक्षा की अच्छी बच्ची है, पढ़ने लिखने में भी रेगुलर मेंटेन करती है स्कूल को। उन्होंने गाना गाया था सर, बिल्कुल गाया था, और उसमें जितने व्यक्ति हम लोग थे सारे लोग इमोशनल हो गए थे। लेकिन मुझे मालूम ये अभी तक नहीं जानकारी मिल पाई है क्या उसके घर के अपने कोई आदमी इससे प्रभावित थे या समाज से कहीं वो प्रभावित थी। ऐसा मुझे अभी जानकारी उनके द्वारा नहीं लिया गया है, मैंने नहीं लिया है। लेकिन मैं कोशिश करूँगा बच्ची से बात करूँ इस प्रत्यक्ष में, ये क्या भाई तुम कहाँ से इतना इमोशनल हो गई, जो क्या कहें, हम लोग भी पूर्णतः मन से उस बच्ची को गाना को सुने और बड़ा व्यथित वो भी थी भी। हमको लगता है कहीं ना कहीं किसी न किसी परिवार में कोई लेते होंगे जरूर लेते होंगे। सर, ये स्कूल का नाम? राजकीय मध्य विद्यालय तारा। और आपका सर? राजेश कुमार झा। किस पद पे है सर यहाँ पे? प्रभारी प्रधानाध्यापक हैं। वैसे तो शराबबंदी जो माननीय मुख्यमंत्री द्वारा बंद कर दिया गया है, लेकिन जज को तो हम देखते हैं आए दिन छापामारी भी होती है, लोग पकड़ाते भी हैं, कैसे लोग उपयोग करते हैं
समझ में नहीं आता है। समझ से परे बात है। प्रशासन को इस पर कड़ी निगरानी रखनी चाहिए। अगर छोटे बच्चे हमारे इस मुद्दे से इतने संवेदनशील हो जाएंगे तो हमारे समाज का निर्माण सही ढंग से नहीं हो पाएगा। निश्चित तौर पर इस पर सख्ती सरकार को बरतनी चाहिए, मेरे समझ से। ठीक, अब हम लोगों ने जो जायज़ा लिया, तो और इस गवर्नमेंट स्कूल जो बिहार सरकार के द्वारा जो भी पैसे दिए जाते हैं, जहाँ खर्च होती है, उससे अलग पाए हम इस स्कूल के। तो ऐसी चीज़ है यहाँ पे जो आपने अपने खुद सहयोग से आपने इस स्कूल को इस तरीके से सुसज्जित किया और व्यवस्था आपने किया? सर, मैं 2013 में इस स्कूल ज्वाइन किया था, अक्टूबर महीने में स्नातक ग्रेड में आया था। स्कूल का भवन तो पूर्व से था ही, उसको मैंने सुदृढ़ करने का प्रयास किया। विद्यालय में फर्नीचर के पैसे वगैरह आए, मैं फर्नीचर वगैरह बनाया। बच्चों को, छोटे बच्चे ठंडा में नीचे में बैठते थे, बहुत शर्म महसूस होती थी मुझे। उनके बैठने की व्यवस्था की, चापाकल की व्यवस्था की। उसके विकास के मद के पैसे 2 साल से 75,000, उससे कुल 22,000 आया करते थे। तो 22,000 में सर समावेश नहीं हो पाता था, केवल स्कूल का रंग रोहन ही हम किसी तरह कर पाते थे। लेकिन जब से 2 साल से 75,000 हमारे विकास के मद में आया है, तो मैंने एक बाइक कितना सख्त किया है, दोनों साइड ग्रिल लगाया है, क्योंकि स्कूल में कुछ होते तब जाके ऊपर में बैठ के कुछ गर्ल्स काम क्या करते थे, उसको मैंने बहुत करवाया। और उसके बाद शिक्षण व्यवस्था में मेरे पूरे शिक्षक का पूर्णतः सहयोग है। सारे लोग मनोयोग से क्लास करते हैं, क्वालिफाइड हैं। और जब से मैं आया हूँ 13 से, हमारे बच्चे हर एक साल राष्ट्रीय मेधा छात्रवृत्ति में 4, 5, 6 निकलते ही हैं। और इस बार करे इंशाअल्लाह भी, इस बार भी कुछ अच्छा ही होगा। मैं कोरोना से प्रभावित हुआ है स्कूल, नहीं हुआ सो बात नहीं है, लेकिन फिर भी जब से स्कूल खुला है, हम सारे शिक्षक पूरे मनोयोग से टाइम टेबल से बढ़कर संचालन करते हैं। कितने आपके विद्यालय में कितने बच्चे होंगे? 750-51 के बच्चे लगभग हमारे पास इनरोलमेंट है। शिक्षक केवल 9 हैं, जिसमें एक प्रतिनिधि थे मैडम, हाई स्कूल दहिला में समित हो गया है। और 8 ही हमारे लेके हैं, 8 वर्ग है। वर्ग भी 8 है जी, और शिक्षक भी 8 ही हैं। और जब मैं ज्वाइन किया था सर, तो हमारे 3 या 4 टीचर थे। लेकिन मैं ब्लॉक स्तर पर प्रयास करके प्रमुख सर से या किसी माध्यम से मैं नियोजन निकाय से भी आग्रह किया कि हमारे यहाँ टीचर आप दें। उनका भी सहयोग हुआ, कुछ न कुछ टीचर आया। लेकिन इस बार के नियोजन में मेरे यहाँ कोई टीचर नहीं है, जबकि बच्चे बहुत हैं सर। कम से कम 15 शिक्षक तो हमारे पास होने चाहिए। तो कोई भी अगर एक शिक्षक अपना भी छुट्टी लेता है तो मुझे कठिनाई महसूस होती है। अब अभी आए हैं, देखें, मैं भी वर्ग में ही था, नहीं शिक्षक कमी है, मैं भी वर्ग में ही था। और मुझे भी आना ही चाहिए, नहीं तो रहे हैं, लेकिन शिक्षक कमी है यहाँ से। आसर जी, आपके क्षेत्र में आपके द्वारा देखा जा रहा है जो विभिन्न विद्यालयों का आप दौरा कर रहे हैं, क्या दिखाई दे रहा है? विद्यालय का स्थिति कैसा है? विद्यालय कोई विद्यालय अच्छा है और सब विद्यालय में पढ़ाई नहीं हो रहा है, न शैक्षिक ड्रेस सब है, बहुत गड़बड़ चल रहा है विद्यालय का स्थिति। अच्छा भी बताए हैं, कौन सा ऐसा विद्यालय है जिसका स्थिति अच्छा दिखाई दे रहा है? मेरे साथ पंचायत में सबसे अच्छा स्कूल एकतारा स्कूल है। अच्छा, कल तो आप एकतारा स्कूल पर थे, बिहार दिवस मनाने के लिए वहाँ आपको आमंत्रित किया गया था। कैसा रहा वहाँ का स्थिति कल का? कल बहुत अच्छा वहाँ का स्थिति रहा। सब बच्चे ने भाषण दिए, बिहार दिवस पे बताया सब कुछ, सब बहुत अच्छा रहा। टीचर सब भी बहुत अच्छे से किए। हम सबको एडमिट कार्ड, हम सबको सर्टिफिकेट दिए जिला परिषद कार्यालय का झांका। वहाँ के बच्चे का संस्कार कैसा दिखाई दिया आपको? बच्चे में संस्कार भी बहुत अच्छा है। कुछ बच्चे में थोड़ा कमी है, वो बोले हैं टीचर जो पूरा हो जाता है। शिक्षा का स्थिति स्तर भी अच्छा है उस विद्यालय का? हाँ, सब कुछ अच्छा है। टीचर सब बहुत अच्छे केयर करते हैं बच्चे को, खाना भी बहुत अच्छा मिलता है, सब कुछ अच्छा देते हैं। बिहार दिवस के मौके पर जब आप वहाँ गई तो एक प्रस्तुति बच्चों के द्वारा किया गया था जो शराब पर आधारित था। वहाँ एक बच्चा काफ़ी भावुक होकर के, जैसा कि आप लोगों ने दिखाया है, अपने प्रस्तुति आप लोगों के सामने दिया। क्या उसके अभिभावक को शराब पीने से रोका नहीं जा सकता है? इसके लिए आप प्रयास नहीं कर रही हैं क्या? हमने तो प्रयास किए हैं, उनके गार्जियन को बुला के बोले हैं ऐसे नहीं करने के लिए, क्योंकि बच्चे पे असर पड़ता है। जब सब बच्चा प्रस्तुति दिए, वो भी बच्चा आए, वो भी दी, वो गाना गाई, तो उसको भी आँख में आंसू आ गया। और जितना हम अभिभावक देख रहे थे, सब इमोशनल हो गए और आंसू आने लगा सबको।
तो उसको गार्जियन को बुलाए हैं और बोले हैं, वादा किया है हम नहीं करेंगे। अब देखिए क्या करता है। हाँ, छोड़ देने छलिए पाई चलते पैसा के चलते क्यों पिताजी उनके काम नहीं करते हैं? काम कथी करी है, 2 रुपया कमाए बुआ, दारू में रही मत। अच्छा, तो ये पढ़ने वाली बच्चा सब है आपके घर में, ये प्रीति पढ़ने में भी अच्छी है जैसा कि पता चला है, तो इसको पढ़ाई में तो दिक्कत आ रहा होगा। हाँ दिक्कत नहीं हो गई। तो फिर कैसे पढ़ती है ये? अब कैसे पढ़ती, रुपये रहती तब ना, नहीं रहती तो कत से पढ़ती, जतबे रहती। आप प्रीति के कौन है? दाई दादी हैं। क्या नाम हुआ आपका? सनिचरी देवी। सनिचरी देवी। तो मतलब इतने सारे आप अपने लड़के को समझाए नहीं है? समझावे तो अथी भगल, एक बेर नहीं तो पीने रही, बुझलिए, पीने रहे या ताश खेले, तब लोग से झगड़ा दन भेले, बाप तो बुझले है, गेल एक चमेता मारल, मोबाइल ल लेलकै चलि गेलै, हम सब कहिए गेलियो उम्हर अथी फसली लगा ले। अच्छा, ऐसा मतलब एक बार इस तरीके से फसली भी लगा लिए? फसली लगा लेलकै, 2 लाख रुपया खर्चा, अखन तक साधु बोले चलिए। तो मारपीट नहीं करके समझाने का प्रयास कीजिए आप लोग। जो समझाबै छियै, कितनो घर है, परिवार है, पढ़ने वाला बच्चा लोग है, 5-5 बच्चा का बाप हो, कहै छियै बउआ समझाबै नहीं समझी। आब तैयो कनि तऽ छोड़ि देलकै सब भाई, दिन भऽ गेलै, आब अपन अपन काजमे, तकरा पूँजी रहतै तब तऽ करतै। अच्छा, रुकू।